आप सभी को नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बनाया था द्विवेदी युग का प्रश्नोत्तर। अब मैं बना रही हूँ छायावाद युग के प्रश्नोत्तर। ठीक है, आप सभी देखिए। ये रहा प्रश्न। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? ये पहला ही क्वेश्चन है। इसमें देखो पीजीटी 2004 और 5 दोनों में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा भी, पढ़िएगा भी और लिखिएगा भी। ठीक है, और अपने दोस्तों और साथियों को भी बताइएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको लगेगा तो आप लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और मैं तो इसलिए बना रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आजकल बच्चे जो है बहुत व्यस्तता है उनके जीवन में, क्लास भी लेना है रेगुलर और तैयारी भी करना है। तो इसलिए इसको आप रास्ते में चलते भी, बैठ करके भी, मेट्रो या बस में कहीं भी आते जाते वीडियो को भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, फ़ायदा आपको मिल सकता है। अब देखिए इस प्रश्न को, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? पीजीटी 2004 या 5 में आया है, अभी मैंने पहले बोला था। तो रूपनारायण पांडे में नहीं मिलता, लोचन प्रसाद पांडे नहीं मिलता, डॉक्टर गोपाल शरण नहीं मिलता। तो ये कहाँ मिलता है? मुकुटधर पांडे में पूर्वाभास मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। ये भी पीजीटी 2000 में आया है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, केशवदास, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो ये जो है पंचवटी प्रसंग काव्य के जो रचयिता हैं वो निराला जी हैं। ठीक है, ये केशव जी और मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, ये जो है अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो ये भी आया है, देखो पीजीटी 2000 में आया है। अब अभिव्यंजना में मिलता है नहीं, विदग्धता में मिलता है नहीं, चमत्कार में मिलता है नहीं। तो ये मिलता कहाँ है? चारुता में भी नहीं मिलता है। यहाँ क्या पूछा गया है? छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष है? सॉरी, ये जो है पहला ही आंसर इसका सही था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अभिव्यंजना। ठीक, इसका जो सही है वो अभिव्यंजना है। ठीक है, विदग्धता, चमत्कार, चारुता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? ये पीजीटी 2000 में ये भी आया है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन है। ये इसमें है वियोगी हरि जी। ठीक है, अनूप शर्मा, हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल नहीं है। अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ये भी पीजीटी 2000 में आया है। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने नहीं किया था, गे ने भी नहीं किया था, डॉक्टर नगेंद्र ने भी नहीं किया था। किसने विरोध किया था? महादेवी वर्मा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ये पीजीटी 2002 में आया है। ठीक है, तो इसमें काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है तो द्विवेदी युग में नहीं पाई जाती, प्रगतिवाद में भी नहीं, प्रयोगवाद में भी नहीं। कहाँ पाई जाती? छायावाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया है? ये भी पीजीटी 2003 में आया है। तो ये जो है प्रेम पथिक में किया गया है। ठीक है, कानन कुसुम, आंसू, झरना नहीं है। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली उदाहरण है। ये पीजीटी 2003 में आया है। तो क्या उदाहरण है ये बताना है। मात्रिक छंद का नहीं, वर्णिक छंद का नहीं, ये भी नहीं। क्या है? निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। ठीक है, मुक्त छंद का है। पंत की पहली रचना है, बीड़ा नहीं, ग्रंथि नहीं, ये भी नहीं। तो कौन है? गिरजे का घंटा। पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा। आकाश काव्य संग्रह है, आकाश काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का नहीं, भगवती चरण वर्मा का नहीं, और उदय शंकर भट्ट का नहीं, राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? ये पीजीटी 2003 में आया है। ठीक है, सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? ये शब्द के ऊपर चला गया। तो सप्तपर्णा जो है किसकी काव्य कृति है? पीजीटी 2003 में आया है। ठीक है, निराला की है कि महादेवी वर्मा की है कि प्रसाद की है, पंत की है? तो पंत की नहीं है, प्रसाद की भी नहीं, निराला की भी नहीं है, ये है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, अगला प्रश्न है,
छायावाद की कालावधि मानी गई है, छायावाद की कालावधि मानी गई है तो सन 1918 से 1938 ईस्वी में मानी गई है। ठीक है, 1900 से 1922 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला प्रश्न है, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? और ये आया भी है पीजीटी 2003 में। ठीक है, तो ये बताना है, पीजीटी 2003 में आया। देखो इंपॉर्टेंट भी है, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो ये उपनाम है प्रसाद जी का। ठीक है, ये नहीं है तीनों। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई है। यहाँ कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है ये बताना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, नलिल बिरोचन शर्मा नहीं, रामनाथ लाल सुमन नहीं, नंद दुलारे बाजपेयी, ये संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया था? ये भी पीजीटी 2003 में आया है। तो दिनकर नहीं, महादेवी वर्मा नहीं, कुंवर बेचैन नहीं, तो क्या सही है? निराला जी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी वीर रस प्रदान प्रबंध काव्य किसका है? ये भी पीजीटी 2003 में आया है। सोहन लाल द्विवेदी नहीं, नवीन जी नहीं, ये भी नहीं। कौन है? हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? श्याम नारायण पांडे जी का है, श्याम नारायण पांडे जी का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हृदय का मधुभार काव्य कृति है। ये भी आया है पीजीटी 2003 में। ठीक है, हृदय का मधुभार काव्य कृति है, इसमें कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, ये पंत जी, निराला जी और प्रसाद जी नहीं है। अगला प्रश्न है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। पीजीटी 2003 में आया है ये। भगवती चरण वर्मा नहीं, नंद दुलारे बाजपेयी नहीं, ये भी नहीं। कौन है फिर? एकलव्य नामक कृति के लेखक है राम कुमार वर्मा जी। अगला प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ये पीजीटी 2004 में आया है। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? ये भी पीजीटी 2004 में आया है। ठीक, तो राम और सीता से तो नहीं जुड़ा है, लक्ष्मण और सीता से भी नहीं है, भरत और मांडवी से भी नहीं है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला से जुड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न, निराला की लंबी कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? निराला की लंबी कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो वो है भिक्षुक, ये लंबी नहीं है और सब लंबी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिलन का मत लो नाम मैं विरह में चिर हूँ। पंक्ति के रचनाकार हैं, पीजीटी 2010 में आया है। ठीक, तो सुमित्रा नंदन पंत नहीं, जयशंकर प्रसाद जी नहीं, ये भी नहीं। तो क्या सही है? महादेवी वर्मा है। ठीक है, महादेवी वर्मा। मिलन का मत लो नाम मैं विरह में चिर हूँ, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है यहाँ, बहुत ध्यान देना है। पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? तो पल्लव भी है, ग्रंथि भी है और बीड़ा भी है। तो इसमें नहीं में क्या है? ग्राम्या नहीं है। ठीक है, पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? तो ग्राम्या छायावादी कविता इनकी नहीं है, रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? ये बताना है। मुक्तिबोध ने नहीं, अज्ञेय ने नहीं, दिनकर ने भी नहीं किया है। तो किसने किया है? निराला जी ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपराजिता के लेखक हैं। अपराजिता के लेखक हैं, तो अपराजिता के लेखक है रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, ये नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर जी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये भी आया टीजीटी 2002 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, रविंद्र कविता कानन के लेखक है। ये टीजीटी 2003 में आया है प्रश्न। तो प्रसाद जी नहीं है, मैथिली स्वर्ण गुप्त नहीं है, हरिओद भी नहीं है। रविंद्र कविता कानन के लेखक है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? अब किस आलोचक ने मानी है वो बताना। श्याम सुंदर दास जी ने नहीं, हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी नहीं माना, नामवर सिंह ने भी नहीं माना। तो किसने माना? आचार्य शुक्ल जी ने माना है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया, ये बताना है। प्रसाद जी ने दिया? नहीं। निराला ने दिया? नहीं। नामवर सिंह ने दिया? नहीं दिया है भाई। तो किसने दिया? मुकुटधर पांडे जी ने दिया है। मुकुटधर पांडे जी ने दिया है। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने किया है? अब यहाँ पद्धति विशेष के रूप में किसने किया है ये बताना है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ये सब नहीं किए हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार की कवित्री है? ये तो पता होगा सभी लोगों को, लेकिन मैं बता रही हूँ, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, अस्ताचल रवि जल छल छल छवि स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन मंद पवन बहती सुधी रह रह परिमिल की कह कथा पुरातन कविता का शीर्षक है। ये टीजीटी 2004 में आया है। इस कविता का शीर्षक है, अब यहाँ बताना है क्या शीर्षक है। ठीक है, तो दिवसावसान का समय नहीं है, दिवागमन का भी नहीं है, ठीक, ये जो है परिमल का भी नहीं है, अस्ताचल रवि का है। ठीक है, अस्ताचल रवि का है। अगला प्रश्न है, ये भी टीजीटी 2004 में आया है। अस्ताचल रवि कविता किसकी है? अस्ताचल रवि कविता किसकी है? निराला की है कि दिनकर की है कि पंत की है कि महादेवी वर्मा की है? तो ये महादेवी वर्मा की भी नहीं है, पंत की भी नहीं है, दिनकर की भी नहीं है। तो है किसकी? अस्ताचल रवि कविता किसकी है? निराला जी की है। ठीक है, आज क्यों तेरी वीणा मौन है पंक्ति के रचनाकार हैं, ये भी 2004 में आया है। ये जो है पंत जी नहीं, निराला ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। आज क्यों तेरी वीणा मौन है पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। यहाँ कान एकदम खड़े कर लीजिए, नहीं पूछा गया है, टीजीटी 2004 में आया भी है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, ये बताना है। तो प्रकृति पर्यवेक्षण तो है, प्रेम चित्रण भी है, सौंदर्य भावना भी है। इसमें ब्रज भाषा, स्वच्छंदतावाद की विशेषता जो नहीं है वो ब्रज भाषा में रचना नहीं है। ठीक है, आंसू है, ये टीजीटी 2004 में आया है। ठीक है, आंसू है, क्या है? मुक्तक काव्य संकलन है, तुकांत नहीं है और ये भी नहीं है, प्रबंध काव्य भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकायतन के रचयिता हैं। अब लोकायतन के रचयिता हैं तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं है और बालकृष्ण शर्मा भी नहीं है। कौन है फिर? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, ये भी आया है टीजीटी 2004 में। ठीक है, तो ये बताना है, यामा है नहीं, रश्मि है नहीं, दीपशिखा है नहीं, तो क्या है? निहार है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? निहार है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, गीतिका के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद नहीं, निराला नहीं, पंत नहीं, महादेवी वर्मा नहीं। अब बताइए आप क्या समझे? और ये आया भी है टीजीटी 2005 में। ठीक, तो ये महादेवी वर्मा नहीं है और पंत नहीं है, निराला जी हैं। आया समझ में? निराला जी हैं गीतिका के रचनाकार। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? ये पीजीटी 2009 में आया है। ठीक है, पीजीटी 2009 में आया है। अब ये बताना है इसमें, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि रामविलास शर्मा ने कहा है कि नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है कि डॉक्टर देवराज ने कहा? तो देवराज ने तो नहीं कहा, नंदुलारे वाजपेयी ने भी नहीं कहा, रामविलास शर्मा ने भी नहीं कहा है। तो किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण किस रचना में है? किस रचना में संकलित है, ये बताना है। तो कामायनी में है? नहीं। चित्रधारा में है? नहीं। फिर गीतिका में है? नहीं। इसमें है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? तो लहर में है संकलित। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ये टीजीटी 2005 में आया है, यहाँ नहीं पूछा जा रहा। साकेत है, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत भी है और कामायनी भी है
और बताना है इसमें ना, नहीं शब्द बताना है। तो साकेत तो कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो महाकाव्य जो नहीं है वो पल्लव नहीं है, आया समझ में, ये पल्लव नहीं है, ये सब है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ये पीजीटी 2005 में आया है। नंदुलारे बाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है? तो ये जो आंसर होगा यहाँ वो शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है, ठीक है, ये सब नहीं कहे हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, ये टीजीटी 2010 में आया था। तो पल्लव नहीं, लहर नहीं, कामायनी नहीं, क्या मानी जाती है? झरना मानी जाती है। पहली रचना जो है वो मानी जाती है झरना। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्घृत है? प्रतिपल, परिवर्तित, व्यूह भेद, कौशल समूह, राक्षस, विरुद्ध, प्रत्यु, क्रुद्ध, कपि, विषम, हु। ये टीजीटी 2010 में भी आया है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्घृत है, किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्घृत है? तो ये राम की शक्ति पूजा से उद्घृत है, ठीक है। बादल राग, शेर सिंह, पेशोला की प्रतिध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र 9 पंक्ति वाली कविता का संबंध है, टीजीटी 2010 में आया था ये। अब यहाँ संबंध बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है? प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी हैं? नहीं, कोई संबंध नहीं। सुमित्रानंदन पंत हैं? नहीं। भवानी प्रसाद मिश्र हैं? नहीं। तो क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता से प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र 9 पंक्ति वाली कविता का संबंध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भी आया है टीजीटी 2010 में, बादल राग के रचयिता हैं, पता होगा वैसे सभी को ये। तो बादल राग के रचयिता जो हैं प्रसाद जी नहीं हैं, और कौन नहीं है? पंत भी नहीं है, महादेवी वर्मा भी नहीं है, ये है निराला जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भी आया 2010 में, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अनामिका काव्य बग्गे जी द्वारा नहीं रचित है, धूमिल के द्वारा भी नहीं है, और सुमन के द्वारा भी नहीं है। तो किसके द्वारा? निराला जी द्वारा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के लेखक हैं, ये भी टीजीटी 2009 में आया है, ठीक है। तो वैदेही वनवास के लेखक हैं हरिऔध जी, क्या है? हरिऔध जी हैं, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं, ये टीजीटी 2009 में आया है। यहाँ काव्य दर्शन पूछा जा रहा है, तो महादेवी वर्मा नहीं, जयशंकर प्रसाद नहीं, अज्ञेय नहीं। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं, वो कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। अब कौन रचनाकार हैं इन पंक्तियों के? सुमित्रानंदन पंत जी नहीं हैं, और महादेवी वर्मा भी नहीं है। तो कौन है इसमें? निराला भी नहीं है, ये हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है? और ये पीजीटी 2009 में आया भी है। यहाँ काव्य लाक्षणिक पदावली किस युग की काव्य विशेषता है, ये बताना। पीजीटी 2009 में आया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छायावाद में, ठीक है। इसका आंसर छायावाद होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, राम की शक्ति पूजा में निराला की इन 2 कविताओं का सार तत्व समाहित है, और ये पीजीटी और जीआईसी 2009 में आया है, ठीक है। अब ये बताना है कि कहाँ समाहित है। तुलसीदास और सरोज स्मृति नहीं, तुलसीदास और बादल नहीं, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर नहीं। कहाँ है? जागो फिर एक बार और तुलसीदास। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन 2 कविताओं का सार तत्व समाहित है, तो कहाँ है? जागो फिर एक बार और तुलसीदास, इसमें समाहित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? ये भी आया पीजीटी जीआईसी 2009 में। जितने प्रश्न उत्तर में लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने किया है, ठीक है।
सर्वाधिक उपयोग जिसने किया है उस जयशंकर प्रसाद जी ने किया, निराला जी ने भी नहीं, सुमित्रानंदन पंत ने भी नहीं, महादेव वर्मा ने भी नहीं किया है। आया समझ में? अब अगला प्रश्न है, नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांति पंक्ति किसकी लिखी हुई है? ये भी आया पीजीटी जीआईसी में 2009 में। ठीक है, तो ये जो है पंक्ति किसकी लिखी हुई है? जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है। ठीक है, निराला, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। अगला प्रश्न देखें, लहरे व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नचती पंक्ति किस कृति से है? ये भी आया पीजीटी जीआईसी 2009 में। तो ये बताना है, लहर नहीं, आंसू नहीं, झरना नहीं, ये कामायनी से, उस कृति से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में से एक महाकाव्य लिखा गया है, उसका नाम है। ये भी आया है जीआईसी में और पीजीटी 2009 में। अब ये बताना है, लोकायतन नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, उर्वशी नहीं, जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया है, तो महाकाव्य का नाम क्या है? कामायनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? ये भी आया है जीआईसी पीजीटी में। तो इसमें ग्रंथ में संकलित थी ये बताना है। ठीक है, तो कहाँ संकलित थी? ये पल्लव में थी। ठीक है, बीड़ा ग्रंथि तारापथ में नहीं थी। अगला प्रश्न है, विधवा को इष्टदेव के मंदिर की पूजा से किसने कहा? विधवा को इष्टदेव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? तो पंत जी ने कहा है नहीं, प्रसाद जी ने कहा है नहीं, नागार्जुन ने कहा नहीं, ये कहा है निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। ठीक है, कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? तो निराला जी नहीं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं, महादेव वर्मा भी नहीं। कौन कहलाता? सुमित्रानंदन पंत जी कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है? आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया है, तो निराला ने नहीं, महादेव वर्मा ने नहीं, जयशंकर प्रसाद ने नहीं। ठीक है, किसने दिया? सुमित्रानंदन पंत जी सर्वाधिक महत्व दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? पंत की नहीं है, जयशंकर की भी नहीं है, मुक्तिबोध की भी नहीं है, किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, यह कथन किसका है? पंत का है कि नंदुलारे वाजपेयी का, कि महादेव वर्मा का, कि आचार्य शुक्ल का है? ये जो है आचार्य शुक्ल का भी नहीं है, नंदुलारे वाजपेयी का भी नहीं है, पंत का भी नहीं है, ये है महादेवी वर्मा का। ठीक है, अगला प्रश्न है, छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? तो ये जो है महादेव वर्मा नहीं आती हैं, रामकुमार वर्मा भी नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं, ये आती हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। लघुत्रयी, छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है? तो प्रसाद जी नहीं आते हैं और तीनों कवि आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है? देखिए, जब प्रश्न है भाई, छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी है, ये बताना है यहाँ। तो नगेंद्र जी नहीं, रामविलास शर्मा नहीं, नंदुलारे वाजपेयी नहीं, भगवान दीन ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? तो ये नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है, पंत ने नहीं कहा है, रमेश कुंतल मेघ ने भी नहीं कहा, रामविलास शर्मा ने भी नहीं कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था? किसको घोषित किया गया था ये बताना है यहाँ। तो प्रसाद जी को घोषित किया गया था। किसको? प्रसाद जी को घोषित किया गया था। ये पंत, रामकुमार वर्मा और निराला जी को नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? संघर्ष नहीं, चिंता नहीं, इड़ा नहीं, क्या आता है? दर्शन आता है। अगला प्रश्न है, अनामिका का द्वितीय संस्करण कब निकला? यहाँ द्वितीय संस्करण बताना है। 1935 ईस्वी नहीं, 1938 ईस्वी नहीं, 1940 ईस्वी नहीं, तो किस सन में निकला? 1923 ईस्वी में निकला है। 1923 में भी नहीं निकला है, ये निकला है
1938 ईस्वी में निकला है। कब निकला है? 1938 ईस्वी में निकला है। ये सब गलत है, ठीक है। अनामिका का द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में निकला है। अगला प्रश्न है महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? महाराज शिवाजी का पत्र किस कवि की कविता है? तो पंत नहीं, नागार्जुन नहीं, प्रसाद नहीं, क्या है? निराला जी की, ठीक है। अगला प्रश्न है छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया? छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया? तो रामदरस मिश्र ने नहीं किया था, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है, पहली छायावादी कविता मानी जाती है, वो बताना है, ठीक है। तो जूही की कली नहीं है, हेमंत भी नहीं है, प्रथम रश्मि भी नहीं है, प्रथम प्रभात झरना मानी जाती है, ठीक है। प्रथम प्रभात झरना मानी जाती है। सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है? अब यहाँ सरोज स्मृति के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। महादेवी वर्मा कि दिनकर कि महाश्वेता कि निराला? तो इसमें जो किया है वो महाश्वेता ने किया है। 1935 की रचना किसने की है? महाश्वेता ने किया है, ठीक है। सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है? महाश्वेता ने नहीं किया है, ये गलत आंसर है। ये जो है निराला जी ने किया है, ठीक है। महाश्वेता को हटा दीजिए, महाश्वेता ने नहीं किया है, निराला जी ने किया है, ठीक है। समझ में आ गया। महादेवी वर्मा के काव्य पंथ निहार की भूमिका किसने लिखी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है कि महादेवी वर्मा ने लिखी है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है कि निराला ने लिखी है? तो ये लिखा है महादेवी वर्मा के काव्य पंथ निहार की भूमिका किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं वियोगी होगा पहला कवि आ से उपजा होगा गान पंक्ति के रचनाकार हैं। अब इस पंक्ति के रचनाकार कौन है ये बताना है। महादेवी वर्मा है कि नहीं, वियोगी हरि है नहीं, निराला है नहीं। वियोगी होगा पहला कवि आ से उपजा होगा गान पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। अगला प्रश्न है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो शिवानी गौरा पंत का नहीं कहा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान को भी नहीं, महाश्वेता देवी को भी नहीं कहा गया। किसको कहा गया? महादेवी वर्मा जी को कहा गया है, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा। अगला प्रश्न है जूही की कली अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? जूही की कली अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? तो ये बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कर दिया था, ठीक है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी नहीं है, पंत भी नहीं, आचार्य शुक्ल ने भी नहीं किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है धिक जीवन जो पता ही आया विरोध धिक जीवन जो पता ही आया विरोध धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध पंक्ति किससे संबंधित है? तो सरोज स्मृति से संबंधित है नहीं, तुलसीदास से भी नहीं है, कुकुरमुत्ता से भी नहीं है, किससे है? राम की शक्ति पूजा से है संबंधित। आया समझ में? अगला प्रश्न है छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता किसने कहा है? छायावाद को विच्छित मोती की सी तरलता किसने कहा है ये बताना है, ठीक है। तो पंत जी ने कहा है नहीं, निराला ने कहा है नहीं, नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है नहीं, किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। विच्छित मोती की सी तरलता प्रसाद जी ने कहा, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? श्रीधर पाठक को माना है कि लोचन प्रसाद पांडे को माना है कि मुकुटधर पाठक को माना है कि रूपनारायण पांडे को माना है? ये जो है श्रीधर पाठक को माना है, ठीक है। इन तीनों को नहीं माना है। अगला प्रश्न है छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? रोमांटिसिज्म से जोड़ा है कि फैंटामेस्टा से जोड़ा है कि शैडो से जोड़ा है कि इमेज से जोड़ा है? इन्होंने जो जोड़ा है फैंटामेस्टा से जोड़ा है, ठीक है। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? तो फैंटामेस्टा शब्द से जोड़ा है। ये सब तीनों नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, छायावाद की
प्रवृत्ति नहीं है, इसमें नहीं बताना है, ठीक है। प्रणयानुभूति की प्रधानता नहीं, नहीं मतलब है, ठीक है, ये मत सोचना। ये जो मैं यहाँ प्रश्न पढ़ रही हूँ, आंसर जो पढ़ रही हूँ, उस आंसर में छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, मुझे ये बताना है इसमें है। जो मैं कह रही हूँ कि ये गोला मार रही हूँ जिस पे कि ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। सौंदर्यनिष्ठ चेतनता भी है, ठीक है। ये जो है कर्मवाद भी नहीं है, दलितों का समर्थन व उत्थान, ये छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया बोले, तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, किस कवि की पंक्ति है? ये किस कवि की पंक्ति है? तो ये सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है, ठीक है, इन सब की नहीं है। अगला प्रश्न है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? कामायनी का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1935 ईस्वी है, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, युगांत की रचना पंत जी ने कब की? तो ये जो है 1937 में नहीं की थी युगांत की रचना, और 1938 में भी नहीं की थी, 1940 में भी नहीं की थी। तो युगांत की रचना पंत जी ने कब की थी? युगांत की रचना पंत जी ने 1936 ईस्वी में की थी, ठीक है। अगला प्रश्न, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो जूही की कली नहीं है, बेला भी नहीं है, अणिमा भी नहीं है, अनामिका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? तो नगेंद्र जी ने माना है? नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने माना है? नहीं। पंत जी ने माना है? नहीं। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने माना है। अगला प्रश्न है, किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? पंत जी? नहीं। निराला? नहीं। सूरदास? नहीं। ये किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? वो जयशंकर प्रसाद जी थे जिनका नाम झारखंडी था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना शोक गीत के रूप में लिखी गई है? तो राम की शक्ति पूजा नहीं, प्रेयसी नहीं, प्रिय प्रवास नहीं, शोक गीत के रूप में लिखी गई तो सरोज स्मृति है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेताजी के साथ किस कवि की 1997 ईस्वी में जन्मशती मनाई गई? नेताजी के साथ प्रसाद जी की नहीं, प्रेमचंद्र की नहीं, पंत की नहीं, इसकी मनाई गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मनाई गई थी। 1997 ईस्वी में जन्मशती मनाई गई थी, तो किसकी मनाई गई थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मनाई गई थी। अगला प्रश्न है, एक कान्य कुब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद, ये किससे संबंधित है? तो ये जो एक कान्य कुब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में करते छेद, तो ये सरोज स्मृति से संबंधित है। किससे है? सरोज स्मृति से है, ठीक है, ये तीनों नहीं है। छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने माना है, ठीक है, ये नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? तो ये निराला जी की नहीं है, प्रसाद की भी नहीं है, आचार्य शुक्ल की भी नहीं है, ये है सुमित्रानंदन पंत जी का है, ठीक है। खुल गए छंद के बंद सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंत का काव्य संग्रह नहीं है, ये आया है 2004 में, ठीक है, नेट में। युगवाणी की ग्राम्या की परिमल की पल्लव, आप लोग एक बार सोचिए, ठीक है। तो नहीं, ग्राम्या भी नहीं, युगवाणी भी नहीं है, ठीक है। पंत का काव्य संग्रह नहीं है, पंत का काव्य संग्रह जो नहीं है वो परिमल नहीं है, ठीक है। और ये सब है, लेकिन यहाँ आंसर जो है इसका परिमल ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? ये भी आया है 2002 में, ठीक है। तो ये जो है प्रकृति का मानवीकरण किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण से होती है, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? ये भी आया है 2002 में। तुलसीदास में नहीं, सरोज स्मृति में नहीं, यमुना के प्रति नहीं, ये कहाँ दी गई है? राम की शक्ति पूजा में, ठीक है, राम की शक्ति पूजा है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का मूलाधार है? क्या मूलाधार है? वाल्मीकि रामायण नहीं, रामचरितमानस नहीं, साकेत नहीं,
तो ये मूलाधार कौन सा है? इसमें मूलाधार है कृत्तिवास रामायण। राम की शक्ति पूजा का मूलाधार है कृत्तिवास रामायण। मुक्त करो नारी को चिरवंदिनी नारी को पंक्ति कहाँ से ली गई है, ये बताना है। ठीक है, तो पंचवटी से नहीं, युगांत से नहीं, गुंजन से नहीं। मुक्त करो नारी को चिरवंदिनी नारी को पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो युगवाणी से ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निराला किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं? निराला जी किसको अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं? तो परम विवेकानंद जी को मानते हैं। ठीक है, ये परमहंस और कृष्ण अरविंद जी को नहीं मानते। अगला प्रश्न है, मैं कणकण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का पंक्ति के रचनाकार हैं? मैं कणकण में घोल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का पंक्ति के रचनाकार हैं। इस पंक्ति के रचनाकार जो हैं प्रसाद जी नहीं हैं, पंत भी नहीं है, शिवानी भी नहीं है, तो कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी। ठीक है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो महादेवी वर्मा में है। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है? तो असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, हाँ ये भी है। असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, ये भी सही है। असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, ये भी सही है। तो इसमें उपर्युक्त सभी रूपों में भावना व्यक्त हुई है। ठीक है, इसलिए सभी सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन नहीं है? प्रसाद जी नहीं है, पंत भी नहीं है, निराला भी नहीं है। छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन नहीं है? तो नहीं बताना है यहाँ, समझ लेना। तो महादेवी वर्मा जी नहीं है और सभी हैं। समझ में आया? केवल यहाँ आंसर जो है सही महादेवी वर्मा है और सब गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किसकी है? वैसे पता होगा आप सभी को, ये महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, ये प्रसाद हरिओद निराला जी नहीं है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है? छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका है? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं, ये है समर्थन में मुकुटधर पांडे जी का है। निबंध किसका है? मुकुटधर पांडे जी का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद नहीं है। तो अभी जो मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, वो छायावाद युग का बनाया है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। द्विवेदी युग मैंने पहले बनाया था आधुनिक काल के बाद, और अब मैं छायावाद युग बनाई हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।